जयराम जी की आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि हमारे बहुत से किसान बंधु स्लॉट बुकिंग की तारीख को लेकर परेशान है कि हमारी स्लॉट बुकिंग कब से होगी, 10 से 15 ये डेट बढ़ती जा रही है, तो किसान थोड़ा सा इसमें परेशान हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो स्लॉट बुकिंग है, पहले 4 संभाग जो बताए गए हैं, उज्जैन, नर्मदापुरम, ऐसे 4 संभागों में जो है 10 अप्रैल से चालू हो जाएगी और बाकी के जो संभाग है उनमें 15 अप्रैल से चालू कर दी जाएगी। लेकिन मैं आज ये बात नहीं करने वाला हूं। आपके लिए एक और जरूरी सूचना है कि हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं उनकी निर्भरता पूरी रहती है खाद पे। अब सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है कि आपको जो है खाद नहीं मिलेगी। वो क्यों? आपको 5 काम ऐसे करने होंगे जब सरकार आपको खाद देगी, क्योंकि अब डिजिटल किसान हो गया है भाई। आपको ई टोकन जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है खाद मिलती है। लेकिन उसके लिए भी आपको आदेश जारी कर दिया गया है। ये पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई है, मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। और भैया, यदि आपने जो है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल योजना इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। और आपको सरकारी भर्ती, सरकारी योजना की कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। आपको किस चीज की जानकारी चाहिए, मैं दूंगा उसको। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ये आदेश है। तो भैया, आपको आ जाना है evikas.mpkrisi.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये अभी जारी किया गया है, आज का ही है, मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं सभी कृषकों को सूचित किया जाता है, हमारे सभी किसान भाइयों को यह सूचित किया जाता है कि ई विकास पोर्टल पर खरीफ फसल मतलब धान की जो फसल होती है 26-27 हेतु उर्वरक टोकन की बुकिंग सुविधा चालू कर दी गई है। आप जो है अपनी खाद के लिए टोकन बुक कर सकते हैं, उसकी सुविधा चालू कर दी गई है। जिन कृषकों को खरीफ 2026-27 के लिए फसल उर्वरक आपको जो खाद की आवश्यकता है, तो भैया आप ई विकास पोर्टल पे जो है अपना टोकन बुक कर सकते हो। अब टोकन कैसे बुक करना है, पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, बस आप कमेंट कीजिए कि टोकन बुक कैसे करना है। क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में टोकन बुक कर लेते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी गलती हो जाती है। लेकिन एक बार भैया टोकन बुक हो जाता है तो आपको जो है बाद में सुधार का ऑप्शन नहीं मिलता। और हमारे जो किसान भाई है उनकी 4 महीने के लिए वो पूरे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टोकन एक बार जनरेट होता है। तो आपके लिए थोड़े से 4-5 जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। भैया, वीडियो को पूरा देखिए, यदि आप स्किप कर जाओगे ना तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी और जो हमारे किसान भाई है वो भटक जाते हैं। यदि आप एमपी ऑनलाइन संचालक हो, एमपी ऑनलाइन संचालक, सीएससी संचालक हो, तो भैया आप भी वीडियो पूरा देखिए। क्या है, किसान भाई आप पे भरोसा करके आते हैं और आपकी एक छोटी सी गलती किसान भाइयों को बहुत बड़े नुकसान का शिकार बना सकती है। तो वीडियो चलिए हम बता देते हैं कौन सी आपको जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फार्मर आईडी। फार्मर आईडी यदि आपकी नहीं बनी है तो भैया आप अभी बनवा लीजिए, पोर्टल चालू है। तो बिना फार्मर आईडी के जो है आप अपना स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाओगे। अब दूसरी, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो सिगमी ठेकेदारी में जो है अपनी जमीन ले लेते हैं और बढ़िया खेती करते हैं। तो आपके लिए भी एक जरूरी सूचना है, सिगमी ठेकेदार किसान जो भूमि नहीं है, जिन किसान भाई के पास भूमि नहीं रहती है तो वो सिगमी में ले लेते हैं। वे अपने भूमि स्वामी की अनुमति से एग्रीस्टेट पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर ई विकास पोर्टल पर जो है अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो भैया आपको क्या करना होगा, जैसे आपने मेरी जमीन सिगमी में ली है तो आपको मेरे से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या मैं स्लॉट बुक कर दूं? यदि मैं हाँ बोलता हूं तो भैया आप कर सकते हो। अब दूसरा, वन पट्टाधारी किसान के लिए, वन पट्टाधारी किसानों के लिए ई विकास पोर्टल पर अनुविभागीय अधिकारी के सत्यापन के उपरांत, मतलब भैया आपको जो है अनुविभाग, वन विभाग का जो अधिकारी होता है उसको आपसे सत्यापन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है स्लॉट बुक कर पाओगे, अन्यथा आपको जो है स्लॉट बुकिंग करने की अनुमति नहीं है। तो चलिए हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। मृत किसान, हमारे जैसे किसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भैया उनके लिए भी एक नया नियम जारी किया गया है। मृत किसान तथा शरीर
रूप से हमारे बहुत से किसान होते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके नाम में 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, लेकिन वो चलने में असमर्थ है। तो भैया उनके लिए ये ऑप्शन है, शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध किसान हेतु उर्वरक व्यवस्था ई विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली, इनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है कि भैया आप उसमें पोर्टल में ऑप्शन रहेगा, आप उस ऑप्शन का चयन करोगे तो आपको जो है सुविधाएं मिल जाएंगी। तो भैया ऐसी ही जानकारी वीडियो के लिए आप जो है हमारे साथ ऑल योजना इन्फो के परिवार के साथ जुड़े रहिए। अब संयुक्त खाता धारक कृषकों हेतु, यदि आपकी जो जमीन है, हमारे बहुत से किसान हैं जिनकी जो जमीन शामिल सरी है, मतलब सारे भाइयों का नाम एक ही जमीन में एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए जरूरी सूचना, संयुक्त खाता धारक कृषकों हेतु उर्वरक प्राप्त की प्रक्रिया, संयुक्त खाताधारी कृषकों जिसमें एक से अधिक सदस्य, अब जैसे 4 भाई हैं, चारों भाई का एक ही जमीन में नाम है, तो उनके लिए यह सूचना है। अन्य शहर अथवा अन्य देश से बाहर रहते हैं जिनके कारण उनका आधार सत्यापन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता, ऐसे किसान अथवा संयुक्त खाता धारकों में किसी एक किसान, मतलब भैया ये सुविधा अच्छी है कि यदि आपकी जो जमीन है आपके 4 भाई के नाम पे है, तो 4 में से कोई एक भाई जाएगा और अपना टोकन बुक करेगा, आपकी जो है खाद ले आएगा, तो ये सुविधा थोड़ी सी ठीक है। लेकिन किसान भाई आप कमेंट कीजिए कि सरकार की ये जो नीतियां चल रही हैं ये थोड़ी सही है या गलत है। ऐसी वीडियो जानकारी के लिए आप क्या करना भैया, आप हमारे जो ऑल योजना इन्फो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको स्लॉट बुक कहां से करना है, आप नीचे आ जाओगे ई टोकन जनरेशन, तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। लेकिन अभी ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि राजस्व विभाग की जो है मेंटेनेंस के कारण 8 अप्रैल तक जो सारी सेवाएं बाधित रहने वाली हैं। आप 8 अप्रैल के बाद इसमें प्रयास कीजिएगा, आपका जो है टोकन जनरेट हो जाएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो भैया वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों को शेयर करें। जय राम जी की, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।